मनीष कश्यप, कौन है मनीष कश्यप? जब बिहार पुलिस उसे अरेस्ट करने आई तो गांव के जितने भी लोग थे वो पूरे के पूरे एरिया की घेराबंदी कर देते हैं, पुलिस वालों का घेराव कर देते हैं और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध करते हैं। कौन है ये मनीष कश्यप? क्यों मनीष कश्यप बिहार के लोगों के बीच में इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा फेमस है? 1000 फीट राम जी का मूर्ति बनने वाला है, उससे हम स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होगा, ये बच्ची का सवाल है। बिहार में एक बड़ा मंदिर का नाम बताओ तुम, एक बड़ा मंदिर का नहीं है। गुजरात में है सोमनाथ, गुजरात का विकास हुआ कि नहीं? आंध्र प्रदेश में है बालाजी, विकास हुआ कि नहीं? केरल में पद्मा स्वामी है, विकास हुआ कि नहीं? मंदिर से क्या फायदा होता है? मंदिर के दरवाजे पे अगर आप जाएंगे तो हर जाति के लोगों को नौकरी मिलता है। एक माली, फूल बेचने वाला, एक बनिया, दुकान चलाने वाला, एक पुजारी, सही है कि नहीं? पूजा करने के लिए लोग आते हैं और वो पूरा मंदिर का क्षेत्र डेवलप हो जाता है। जब 50 मंदिर टूट सकता है, सरकारी स्कूल टूट सकता है, लोगों का घर टूट सकता है, तो ये मजार को शिफ्ट क्यों नहीं किया जा सकता? अब बताइए, यहाँ पे रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज। ये रोड का कंडीशन देखिए, रोड का कंडीशन देखिए। दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूँ। कराइए गिरफ्तार। आप चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और मैं स्टील का चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ। आपका चम्मच जो है महंगा हो सकता है, लेकिन मजबूती तो स्टील के चम्मच में ही होता है। जिस दिन आप बोलिएगा उस दिन गिरफ्तारी दे देंगे। हत्या थोड़ी किए हैं। आज मनीष कश्यप को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का रीजन ये है कि मनीष कश्यप के ऊपर बहुत सारे एफआईआर हुए हैं कि तमिलनाडु के अंदर काम कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर जो कि मेनली बिहार से हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिहार से है या फिर हिंदी बोलते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने 1-1.5 सप्ताह पहले कहीं ना कहीं ये न्यूज जरूर सुना होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं तमिलनाडु में, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है क्योंकि वो लोग हिंदी बोलते हैं। बाकी के राज्यों के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग बिहार से होंगे उन्होंने ये न्यूज कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा या देखा होगा। इसी खबर के ऊपर तमिलनाडु की पुलिस और बिहार पुलिस की सफाई आती है कि ये जो न्यूज है वो फेक है, एकदम बेबुनियाद है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मनीष कश्यप है कौन। मनीष कश्यप एक सिविल इंजीनियर है जो कि अब एक जर्नलिस्ट बन चुके हैं। मनीष कश्यप फेमस कहाँ से हुए? मनीष कश्यप फेमस होते हैं एक वीडियो से। उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कि वो शायद किसी बैटरी के सर्विस सेंटर में जाते हैं और वहां पे बार बार कहते हैं कि मेरी बैटरी चेंज क्यों नहीं की जा रही है, बार बार मेरी जो बाइक है वो बंद हो जाती है, तो उसे चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है, बार बार मैंने आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसी से फ्रस्ट्रेट होकर वो वीडियो बनाते रहते हैं और वीडियो में गाली गलौज भी होती है। उसी वीडियो का एक छोटा सा जो क्लिप होता है उसको एज अ मीम मटेरियल शेयर किया जाता है इंटरनेट पे, जहां से कि वो वायरल हो जाता है। और इसके बाद मनीष कश्यप यूट्यूब के ऊपर अपना एक चैनल खोलते हैं जो कि होता है सच तक न्यूज, और उसमें वो बिहार में या फिर अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या करप्शन हो रहा है, किस प्रकार से जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस तरीके से एक ही सड़क को बार बार बनाकर उसमें पैसे की घोटाले की जा रही है। और ऐसा नहीं था कि मनीष कश्यप किसी एक पार्टी को गाली देते थे। मनीष कश्यप जिस भी राज्य में जाते थे, जिस भी सिटी में जाते थे, वहां पे जो कुछ भी उनको गलत दिखता था या फिर अच्छा दिखता था तो उसके बारे में वीडियो बना के शेयर करते थे। ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बची है जिसको मनीष कश्यप ने गाली ना दिया हो। लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टी अगर कुछ अच्छा काम करती है, कुछ अच्छी सड़कें बनाती है, तो उस काम को वो सराहते भी हैं। अगर इतिहास के बारे में बात की जाए तो मनीष कश्यप का जो इतिहास है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ रहा है। ये पहली बार नहीं है कि मनीष कश्यप गिरफ्तार हुए हैं, पहले भी मनीष कश्यप गिरफ्तार हो चुके हैं। पटना में लहासा मार्केट लगता है जहाँ पे कि जो कश्मीरी ट्रेडर्स होते हैं वो आते हैं और अपने सामान को बेचते हैं। वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो बेचते हैं, जैकेट्स, ब्लेजर, इस तरीके की चीजें बेचते हैं। तो जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि उन्होंने जितने भी कश्मीरी ट्रेडर्स हैं उनको मारा पीटा और कहा कि यहाँ से छोड़कर वापस कश्मीर चले जाओ। फिर इसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ, वो गिरफ्तार भी हुआ, फिर वो छूट भी गए और उसके बाद वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, लेकिन 3rd पोजीशन उनको आता है। 9200 के समथिंग उनको वोट्स मिलते हैं। गौर करने वाली बात ये होती है कि वो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं। अब बात करते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि क्या सच में तमिलनाडु के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स है जो कि मेनली बिहार से रहते हैं उनके ऊपर अटैक हुआ था, हिंदी बोलने के कारण उनको पीटा गया, वहां से मारकर भगा दिया गया। तो अगर पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बट एक न्यूज आर्टिकल मेरे हाथ लगा है, उस न्यूज आर्टिकल में पढ़ रहा था, उस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि तमिलनाडु के अंदर ही कोयम्बटूर में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर अटैक किया था। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो ये बिल्कुल आम बात है। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में चले जाओ या किसी अन्य राज्य में आप चले जाओ, जब भी कोई बिहार से माइग्रेंट वर्कर जाता है वहां पे काम करता है तो उसके ऊपर अत्याचार होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ नाकामी दिखाता है बिहार गवर्नमेंट की। बिहार की गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जॉब के लिए कुछ खास काम नहीं किया है। अगर आप पिछले 10-15 सालों का डेटा उठाकर देखोगे तो ज्यादा जॉब्स जनरेट हुए नहीं है।
जो सरकारी जॉब्स निकल के आते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स निकल के आते हैं, उसमें भी धांधली हो जाती है। कहीं पे पेपर लीक हो जाता है तो कहीं पे पैसे देकर जॉब मिल जाती है। तो इस प्रकार की चीजें बिहार में बहुत आम बात हो गई है और जॉब ना रहने के कारण ही लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इस पूरे मुद्दे को उठाया गया था बीजेपी के द्वारा, लेकिन आप देख सकते हो कि बीजेपी किस तरीके से साइलेंट बैठी हुई है। मनीष कश्यप जिन्होंने इस चीज को एम्पलीफाई किया वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आप ये समझिए कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो किस प्रकार की है। पहले बीजेपी सत्ता में थी, गठबंधन की सरकार थी, तब भी कुछ खास नहीं हो रहा था काम, कुछ खास काम नहीं हुआ। उस समय भी माइग्रेंट वर्कर्स बाहर जाते थे, उनको पीटा जाता था, मारा जाता था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इस बार मारा गया या पीटा गया या नहीं मारा गया, नहीं पीटा गया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत कॉमन बात है कि जब भी कोई नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाता है तो उसके ऊपर ये अत्याचार इस प्रकार के होते रहते हैं। उसका मेन रीजन ये होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो जॉब उनको ना मिलने के बजाय आपको मिल जाता है। उस चीज का जो खुन्नस होता है वो कहीं ना कहीं जरूर निकलता है। और जब आप वहाँ के लोकल लोगों से उनके लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करते हो तो ये जो खुन्नस होता है वो थोड़ा और बढ़ जाता है कि तुम हमारे स्टेट में आ रहे हो, हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, हमारे जॉब्स ले रहे हो और ऊपर से तुम हमारे लैंग्वेज में बात भी नहीं कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये चीजें हाथापाई पे जाके खत्म होती हैं। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के पीछे बहुत सारे रीजंस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक रीजन है कि उन्होंने फेक वीडियो शेयर किया या फिर अफवाहें फैलाई कि माइग्रेंट वर्कर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उनका जो बोलने का जो लहजा होता है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। जिस प्रकार से वो बोलते हैं, अपनी चीजों को सामने रखते हैं जनता के सामने, वो चीजें भी मैटर करती हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना कि जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये बहुत कॉमन सी बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में रहती है और उसके खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हो और बहुत ज्यादा एटीट्यूड में बोलते हो तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियसली उस स्टेट की पुलिस को उनके पीछे लगाती है। इसी प्रकार से 1-2 साल पहले अर्नब गोस्वामी को भी अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ बोल दिया था और उस समय पे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र के अंदर। तो उद्धव ठाकरे ने भी पुलिस लगा दिया अर्नब गोस्वामी के पीछे और अर्नब गोस्वामी अरेस्ट हो गए। तो ये चीजें चलती रहती है। और उस समय पे भी हमने देखा था कि बीजेपी साइलेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी बीजेपी साइलेंट रही, जबकि सब लोग जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी कहीं ना कहीं थोड़े से राइट विंग जरूर है। इस समय पे भी बीजेपी ने ये बातें फैलाई कि माइग्रेंट वर्कर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन जो नीतीश कुमार है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। और जब इसके ऊपर अरेस्ट होने शुरू हुए तो बीजेपी साइलेंट हो गई। उसका रीजन ये है कि बीजेपी के पास खुद भी आंसर नहीं है, क्योंकि वो लोग खुद इतने दिनों से गठबंधन की सरकार में थे और उन्होंने खुद भी कुछ खासा काम नहीं किया। तो मैटर ये नहीं करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, मैटर ये करता है कि उनके जो लीडर्स है वो कैसे हैं। सेम आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5, 6, 7 सालों में ही जो उत्तर प्रदेश का पूरा चेहरा है वो बदल गया है। और वही बीजेपी की गवर्नमेंट थी बिहार में, लेकिन क्या चेंज हुआ। अगर बात की जाए कि बिहार के अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो बिहार के लोग हैं वो लोग भी जिम्मेदार हैं। बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन यही सच्चाई है। जब भी कोई इंडस्ट्री सेटअप होने के लिए बिहार में आती है तो उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो उनके मालिक वगैरह होते हैं, उनके साथ लूटपाट हो जाती है, उनसे छीना छोड़ी हो जाती है। तो ये जो इन्वायरमेंट बन चुका था आज से 5-10 साल पहले बिहार में, उसके कारण जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है वो बिहार में आना नहीं चाहती है। जब तक बिहार की गवर्नमेंट ये अश्योर ना कर दे कि बिहार के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वो सेफ रहेंगी, उनके एम्प्लॉइज के साथ, उनके मालिक के साथ या किसी के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होगा, पैसे की छीना छोड़ी नहीं होगी, रॉबरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, तब तक तो आप भूल जाओ कि इंडस्ट्रीज बिहार में आने वाले हैं। अगर बात की जाए गवर्नमेंट जॉब की तो सब लोग गवर्नमेंट जॉब पे तो रिलाई हो नहीं सकते हैं। करीब 2 से 3% ही टोटल गवर्नमेंट जॉब है। मनीष कश्यप के अरेस्ट में मेनली देखा गया कि जो लेफ्टिस्ट है, जो भी लेफ्ट के पार्टीज है, उनके जो सपोर्टर्स है वो ज्यादा खुश हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि मनीष कश्यप के बहुत सारे ऐसे फोटोज है जो कि आरएसएस के कार्यालय के हैं, कि वो आरएसएस के कार्यालय में वो फोटोज वायरल हुए। फिर मनीष कश्यप के कुछ ऐसे ट्वीट्स जो कि पोटेशियम ऑक्साइड्स के खिलाफ थे वो वायरल हुए। तो जितने भी लेफ्टिस्ट है वो सब के सब खुश हो रहे हैं कि मनीष कश्यप को अरेस्ट किया जा रहा है। बाकी पूरा मामला मैंने आप सब लोगों के सामने रख दिया है, शुरुआत से लेकर अंत तक। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप को गिरफ्तार करना चाहिए